हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, एडमिट कार्ड भी आपका आ गया है, तो अब एकदम अच्छे से लग जाइए। एक सप्ताह मैं स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना दूंगा कि आपको इस लास्ट वीक में जो है वो क्या करना है ना। उसको आप फॉलो कीजिए, आप जो है बेहतर कीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है। सिर्फ स्ट्रेटजी वीडियो देखने से थोड़ी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा ना। हमें जो है बेस्ट कंटेंट आप लेकर जाइएगा, बेस्ट जो है प्रिपरेशन करके जाइएगा, तो आपके साथ एग्ज़ाम में बेहतर होगा ही। तो उसी के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, है ना, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो बेहतर जाए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इन Na2S4O6 में जो होता है, बोल रहा है कि 4 जो सल्फर है उन चारों सल्फर का जो होता है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 Na को अगर मैं बाहर निकालूँ तो ये इस टाइप से जो होता है आयन मिल जाएगा, S4O6 जो होता है 2-। अब इसको आप बना लीजिए, इस टाइप से जो होता है फिगर बनता है ना। बिना फिगर बनाए जो है इसका आप सारे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका, है ना, 4 सल्फर हो गया और 4 ऑक्सीजन, लेकिन 6 ऑक्सीजन चाहिए, तो एक ऑक्सीजन एक इधर, एक ऑक्सीजन इधर। 2 निगेटिव चार्ज है तो इस पे आ जाएगा। अब आपको बताए थे कि वही बॉन्ड जो होता है टूटता है जिसमें कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो। तो ऑक्सीजन सल्फर में अलग अलग एटम है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो होता है। 2 बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन पे -2, चूँकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सल्फर पे +2। ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, बॉन्ड टूटेगा नहीं? टूटेगा ये वाला, लेकिन इधर वाला टूटेगा। तो इधर -1 हो जाएगा, इधर +1। ये भी नीचे वाला टूटेगा, -2 +2। तो इस सल्फर को देखिए, 2 ऊपर से है, 2 3 2 5, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी। ये सल्फर टूटेगा नहीं, ये भी नहीं टूटेगा, तो इनका 0 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये कॉर्नर वाला जो होता है सल्फर आपका टूटेगा, इसका भी हो जाएगा +5। तो 5 0 0 5 सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा 10। तो टोटल जो है सल्फर पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना हो जाएगा, चारों सल्फर को मिला के 10 हो जाएगा। और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकेंड। तो ये भी फिगर को जो है आपको ध्यान रखना है ना। ऑलरेडी बहुत सारा जो है फिगर वाला हम क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, पैराडॉक्स वाला। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस जो होता है एट 300 केल्विन एक्सपेंड फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट, ये देखिए ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट, ये आपको चमकता हुआ जो है क्वेश्चन में दिखेगा, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो है आपसे वर्क डन पूछ रहा है, और वर्क डन जो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में उसका फार्मूला होता है -P एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। देखिए एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है 2 बार, तो -2। फाइनल वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितना था शुरू में, 0.1 से हो गया 0.25, तो फाइनल वॉल्यूम हो गया 0.25 माइनस इनिशियल वॉल्यूम हो गया 0.1। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो -2 और 25 में से आप 0.1 घटाइएगा ना 0.25 में से, तो ये हो जाएगा 0.15, तो -0.3 आ जाएगा। और ये किस में आएगा, चूँकि वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में है और ATM प्रेशर जो होता है बार में है, तो लीटर बार में आएगा, लेकिन आंसर आ रहा है आपका जूल या किलो जूल में। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर ATM, 1 लीटर ATM या 1 लीटर बार में जो होता है, दोनों एक ही होता है ना, ये अप्रोक्सीमेट जो होता है ये 100 जूल के बराबर होता है ना, 100 जूल के बराबर होता है। सबसे बड़ा यूनिट होता है ये वर्क डन का। तो 1 लीटर ATM या फिर 1 लीटर बार में कितना होता है, 100 जूल होता है। तो लीटर बार की जगह पे हम लोग 100 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका -30 क्या जूल, है ना। आंसर आपका किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आप वहाँ से भी जो है टेक्निक यूज कर सकते थे, है ना। अगर आपको सिर्फ फार्मूला पता था कि माइनस होता है और ये जो है वॉल्यूम अगर पॉजिटिव में आ रहा है, तो आंसर भी आपका किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों से आप अपना टाइम भी बचा सकते थे बिना इसको सोल्व किए, लेकिन आपको सोल्व करके बता भी दिए, है ना। यहाँ पर जो लीटर बार था इसके जगह पे आपको 100 पुट करना पड़ेगा, तभी जो है ये जूल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि 1 लीटर ATM या 1 लीटर बार में अप्रोक्सीमेट 100 जूल होता है। जनरली 101.3 जूल होता है, लेकिन अप्रोक्स में हम लोग 100 लेकर बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द फोर्थ एनर्जी लेवल में इन द फोर्थ एनर्जी लेवल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
एन का वैल्यू दिया है, फोर्थ एनर्जी लेवल मतलब एन का वैल्यू दिया हुआ है, और एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देके आपसे ऑर्बिटल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देके अगर ऑर्बिटल पूछे तो फार्मूला हो जाता है एन स्क्वायर, एन है 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कुछ रिएक्शन है और बताइए कि क्या होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है क्या, ईथर है। ईथर क्या होता है, ROR डैश, है ना, इस टाइप से ईथर होता है, ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, 2 अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप जो भी हो। तो यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन है, इससे जो है ये 2 ग्रुप जो होता है जुड़ा हुआ है। जब आप इसका HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बॉन्ड जो होता है वो टूटता है। तो यहाँ पर जो होता है बॉन्ड टूटेगा और एक अल्कोहल बनता है और एक आयोडाइड वाला प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन के साथ जो डायरेक्टली जुड़ा है बॉन्ड, ये नहीं टूटेगा क्योंकि ये है आपका रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में होने की वजह से जो होता है ये डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, और डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड के मुकाबले। इसीलिए ये वाला बॉन्ड जो होता है आप देख रहे हैं CH2O वाला के बीच में, यही बॉन्ड जो होता है आपका टूटेगा, और O वाले के साथ, और HI यहाँ से क्या मिलेगा, HI जब ब्रेक करेगा तो H प्लस और I माइनस में, तो O के साथ जो होता है ये H प्लस आके जुड़ जाएगा, और ये I माइनस जो होता है ये CH2 वाले के साथ जो होता है जाकर जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा, CH2I हो जाएगा, और दूसरा जो होता है फिनॉल आपको मिलेगा। पहला देखिए CH2OH तो रहा है, ये नहीं होगा। B में देखिए CH2 है ना, इसके साथ I आके जुड़ेगा, और O के साथ जो होता है वो H आके जुड़ेगा तो बन जाएगा फिनॉल। करेक्ट ऑप्शन B हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बॉन्ड जो है तोड़ना रहता है, और ध्यान रखिएगा फिनॉल के साथ जो ऑक्सीजन के साथ जो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये नहीं टूटेगा क्योंकि रेजोनेंस में चला जाता है, तो वहाँ से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड को तोड़ना आपको पता है कि मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में देना पड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड में, फिर सिंगल बॉन्ड में। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा B वाला। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस आपको बताए थे कि अमोनिया बनता है N2 और हाइड्रोजन जो है जब मिलता है तो ये बन जाता है अमोनिया। पहले बैलेंस कर लीजिए, है ना, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, ये बैलेंस हो गया। तो इस बैलेंस से हमें क्या मिला, सबसे पहले जब आप इसको बैलेंस किए तो हमके क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है कितना मोल जो है हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड है 20 मोल अमोनिया को प्रोड्यूस करने में। तो हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच का रिलेशन है, तो यहाँ पर जो होता है ये स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन हो गया ना। दोनों रिएक्टेंट के बारे में नहीं पता है, हमें सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पता है, और हाइड्रोजन के बारे में पता मतलब इन्फॉर्मेशन देके आपसे पूछ रहा है अमोनिया के बारे में, तो स्टोइकोमेट्री का यूज करेंगे। तो ये जो हम बैलेंस किए हैं रिएक्शन, यहाँ से पता चला कि 3 मोल हाइड्रोजन अगर है तो उससे 2 मोल अमोनिया जो होता है प्रोड्यूस हो रहा है। हमसे बोल रहा है कि 20 मोल अमोनिया को प्रोड्यूस करने में कितना हाइड्रोजन का मोल लगेगा, तो हमें नहीं पता कितना लगेगा, मान लेंगे x, बस खत्म हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर दीजिए, तो x गुना 2 क्या हो जाएगा 2x बराबर 20 क्या हो जाएगा 60, और यहाँ से x आ जाएगा 30। मतलब 20 मोल अमोनिया को बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन का मोल चाहिए 30। करेक्ट ऑप्शन D हो जाएगा ना। इस टाइप से बनाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ये कुछ दिया हुआ है, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो होता है उसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना, 4 के करीब होता है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा A और D वाला, बाकी हम सारा आपको बता देते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको याद रखना है मैं सारा बता देता हूँ। देखो कैसे याद रखना भी तरीका आसान है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन इस टाइप से लिख लीजिए, सेकंड पीरियड का मूवमेंट है। लिथियम का 1 होता है 0.5 जोड़ते जाइए, तो बेरिलियम का 1.5, बोरोन का 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का 4 हो जाता है। कुछ कुछ होता है जैसे में कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, सल्फर, इसको सिस से याद रखते हैं। इन तीनों का जो है 2.5 के करीब होता है। नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनका जो है अप्रोक्सीमेट 3 के करीब होता है। हाइड्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, है ना, इन दोनों का जो है अप्रोक्सीमेट 2.1 के करीब होता है। तो ये इतना जो है आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू जो होता है ये फ्लोरीन का होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उतना अच्छे से जो है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन हो जाएगा, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन दिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन दिया है, तो फ्लोरीन के बाद किसका होता है ऑक्सीजन का, चूँकि नाइट्रोजन का तो 3 हो जाता है ना। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा B वाला। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन और सबसे कम सिलिकॉन हो जाएगा।
तो जितना हम आपको बताए हैं उतना ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पूछा जाता है, अरेंजमेंट वाला। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ए एंड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये देखिए नेम रिएक्शन आपको जो ऑर्गेनिक का दिए हैं उसमें आपको बताए थे, ये ध्यान रखना है। अल्कोहल का रिएक्शन एक बार PCl3 के साथ कराया जा रहा है और दूसरा अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ कराया जा रहा है। तो दोनों में बनेगा अल्काइल हैलाइड। अब देखिए RCl, यहाँ भी RCl, लेकिन इसके साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट बनता है ये आपको ध्यान रखना है। जब PCl3 के साथ लेते हैं तो बनता है H3PO3 और PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HCl के साथ साथ जो होता है ये जो आपको B मिलता है ये होता है POCl3, है ना। तो ए वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा H3PO3, बी हो जाएगा POCl3। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ही, है ना। ए क्या हो जाएगा H3PO3 और बी वाला हो जाएगा PCl5 के साथ कराएंगे तो आपको अल्काइल क्लोराइड के साथ जो होता है ना POCl3 और HCl मिलता है, तो POCl3 हो जाएगा। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी। देखिए बहुत सारे बच्चे डी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, डी को टिक करके जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि H3PO3 मिलता है, H3PO4 नहीं मिलता है, तो इसलिए डी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द जोल कोलोइडल आर निगेटिवली चार्ज। ये काफ़ी अधिक पूछा जाता है, इसलिए आपको टोटल जो है चार्ट जो NCERT में दिया है उसको उठाकर हम आपके लिए लाएँ। तो देखिए पॉजिटिवली चार्ज जोल और निगेटिवली चार्ज जोल, डायरेक्ट जो है आपसे एग्जांपल पूछता है कि बताइए कौन सा पॉजिटिवली चार्ज जोल है। तो पॉजिटिवली चार्ज जोल जो होता है वो हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड, जैसे मेटल का जो ऑक्साइड है अगर हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड है तो वो पॉजिटिवली चार्ज जोल की तरह जो होता है काम करता है। जोल क्या है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन होता है ना। जैसे अल्मुनियम मेटल है और ऑक्साइड है तो अल्मुनियम का ऑक्साइड .X मतलब इसके साथ पानी मिला हुआ है इसलिए इसको बोल रहे हैं कि हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड। जैसे CrO3 .X Fe2O3 इसके साथ साथ जो बेसिक डाइस्टॉप्स होता है, जो बेसिक पेंट होता है, जैसे मिथिलीन ब्लू जोल, ये भी पॉजिटिवली चार्ज में काम करता है ना। इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज का एग्जांपल है। इसके साथ साथ कुछ ऑक्साइड जैसे में टाइटेनियम ऑक्साइड का जो जोल होता है ये भी पॉजिटिवली चार्ज जोल का एग्जांपल है। तो डायरेक्ट आपको सारा एग्जांपल ध्यान रखना है ना। 4 एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ पर। वैसे ही निगेटिवली चार्ज को देखिए, निगेटिवली चार्ज जोल में जो होता है जो मेटल होता है जैसे कॉपर सिल्वर, तो मेटल का जो जोल होता है कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, इनका जोल जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, निगेटिवली चार्ज जोल का। वैसे ही मेटल का जो सल्फाइड होता है जैसे में AS2S3 है ना, Sb2Sb3 Sb2S3 CdS, इन सब का जो जोल होता है सल्फाइड का जो जोल होता है वो भी निगेटिवली चार्ज जोल होता है। इसके साथ साथ एसिड डाइस्टॉप्स, हम लोग देखें बेसिक डाइस्टॉप्स पॉजिटिवली चार्ज जोल का एग्जांपल है, जबकि एसिडिक डाइस्टॉप्स है ना निगेटिवली चार्ज जोल का एग्जांपल है। और एसिडिक डाइस्टॉप्स में आता है जैसे में इओजिन हो गया, कॉन्गोरेट जोल हो गया। इसके साथ साथ जोल ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सब जो होता है किसका एग्जांपल होता है, निगेटिवली चार्ज जोल का। तो हमसे पूछ रहा है निगेटिवली चार्ज जोल, देखते हैं कि ऑप्शन हाइड्रेटेड Al3, हाइड्रेटेड अल्मोनियम ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज जोल होता है। आप देख सकते हैं ये नहीं होगा। TiO3, कुछ मेटल का ऑक्साइड जैसे में TiO3, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है ये भी पॉजिटिवली चार्ज जोल का एग्जांपल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। हमसे निगेटिव चार्ज जोल पूछ रहा है तो जोल जो है स्टार्च हो गया, गम हो गया, जिलेटिन हो गया, क्ले हो गया, चारकोल हो गया, इन सब का निगेटिवली चार्ज जोल होता है। और भी बहुत सारा जितना भी था हम आपको यहाँ पर चार्ट दे दिए हैं, इस चार्ट को अच्छे से एक बार पढ़ के जाइएगा, है ना। क्वेश्चन चूंकि यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है। अगला सवाल बोल रहा है कि मैच करना है आपको करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, कुछ कंपाउंड यहाँ पर दिया है इनके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Fe3O4 में जब आप X मान के निकालिएगा तो यहाँ पर आयरन का आएगा +8/3, तो ए का हो जाएगा चौथा। एक ही हम लोग टिक किया, हमारा आंसर आ गया है ना। ए का चौथा पहले में ही दिख रहा है, तो वैसे ही आप बाकी सबका निकाल लीजिएगा ना। P4O10 में जो होता है फॉस्फोरस को X मानिएगा तो 4X - 20 = 0, तो यहाँ से जो होता है 20/4 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो बी के तीसरा देखो, बी के तीसरा इसी में। C3O2 में जो होता है कार्बन का निकालिएगा तो 3X बराबर क्या हो जाएगा, 3X बराबर 4 हो जाएगा, तो 4/3 इसका हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। और CrO5 में X मान के निकालिएगा तो आएगा 10 और हो जाता है गलत, है ना। CrO5 को आपको ध्यान रखना है कि ये फिगर से आता है इस टाइप से और इसका होता है +6, तो हो जाएगा CrO5 का पहला। तो ऐसा ऑप्शन जो है पहले में दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि फॉर द रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। एक आपको रिएक्शन दिया हुआ है, उसके लिए Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है इतना, तो बताना है कि
नया वैल्यू जो होता है Kc का इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। एक आपको रिएक्शन दिया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2NO2 मिल के बना रहा है 2NO प्लस O2। इसके लिए Kc का वैल्यू दिया हुआ है 3.6 गुना 10 के पावर माइनस 10। हमसे जो है पूछ रहा है किसके लिए, NO प्लस O2 सब गैस में ही है ना, मिल के बना रहा है NO2 इसके लिए। तो पहले वाला रिएक्शन देकर दूसरे वाले के लिए आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिए कि हुआ क्या है। आप देखिए कि पहला वाला रिएक्शन जो है ये दूसरा वाला में, मतलब पहला और दूसरा में क्या अंतर हुआ है। तो पहला वाला को आप देखिएगा तो NO और ऑक्सीजन जो है ये प्रोडक्ट के रूप में काम कर रहा है, राइट साइड में है। जबकि दूसरा वाला जिसके लिए निकालना है उसमें Na और O2 क्या हो गया, लेफ्ट साइड में आ गया। मतलब रिएक्शन को क्या कर दिया गया, पलट दिया गया। तो जब रिएक्शन को पलटते हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश हमें मिलेगा, ये इसी के रिस्पेक्ट में मिलता है ना, तो 1/Kc हो जाएगा। पहले रिएक्शन को पलटे तो ये भी क्या हो गया, पलट जाता है, 1/Kc हो जाता है। इसके साथ देखिए और क्या हुआ है, पहला रिएक्शन को देखिए, इसमें जो है NO में NO के आगे 2 लगा है, NO2 के आगे 2 लगा है, जबकि इसमें NO के आगे जो 2 है वो गायब हो गया है। इसका मतलब कि पहला वाला जो पूरा रिएक्शन है उसको 1/2 से जो है वो गुना कर दिया गया, 2 से भाग दिया गया है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि 1/2 से गुना कर दिया है। तो जब भी रिएक्शन में हम लोग किसी चीज़ से गुना करते हैं तो वो चला जाता है पावर में। तो 1/2 से गुना किए तो 1/2 पावर में चला जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 1/√Kc, है ना, क्योंकि आपको पता है कि रूट को ब्रेक करते हैं, जैसे √2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 to the power 1/2। वैसे ही 1/Kc to the power 1/2 है तो 1/√Kc लिख सकते हैं आप, वैल्यू आपको दिया हुआ है Kc का यहाँ पर। अब इसको पुट कर दीजिए तो यहाँ से नया Kc डैश जो है आपको मिल जाएगा। तो 1 बाई, देखिए पुट करते हैं हम, Kc है 3.6 गुना 10 के पावर माइनस 10। तो यहाँ से जो है 10 के पावर माइनस 10 को निकालिएगा तो हो जाएगा 10 के पावर प्लस 5, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा आपका 36, और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10। तो 10 के पावर 5 बट्टा में, अब सिंपल आपको सोल्व कर लेना है ना, बट्टा में 36 का अंडर रूट को हटाइएगा तो 6 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 10 जो ऊपर गया इसका वैल्यू करीब 3.3 होता है। तो अब इसको आप कटा लीजिए, है ना। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे 10 से जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब जो है 33 के बराबर हो जाएगा। तो ये 5 मदद में कट जाएगा, और ये जो है आपका 1 0 नीचे वाला 10 to the power 5 के 0 से कटेगा तो हो जाएगा 10 to the power 4। तो 5 गुना 10 to the power 4 के अप्रोक्स आंसर आएगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा वाला। देखो पूरा एग्जैक्ट थोड़ी कैलकुलेट करना है जी, 5 के जो है टर्म में आंसर आ रहा है तो 5.27 गुना 10 के पावर 4 यहीं एक दिख रहा है। बाकी सब में देखिए आप 10 के पावर 6 0 पॉइंट ये सब आ रहा है, तो ये सब तो होगा ही नहीं, है ना। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 वाला। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेशन भी थोड़ा सा आपको अच्छा करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा, है ना। तो ये रहा आपका आज का जो है टॉप 10 जो है इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ आसान होंगे, कुछ हार्ड होंगे, है ना। हार्ड मतलब अब फिजिकल का जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का होगा। तो ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो लेकर मिलते हैं एक नए वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।